वेलकम बैक टू अनुराग सिंह ठाकुर दिस साइड। सो गाइस वेलकम बैक टू डे 13। हम 13 पहुंच गए हैं ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। तो आज की जो अब देखिए मैं स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग में मास्टरी करनी है। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। वो कैसे, हाउ, कैसे? तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक लूजर्स और एक विनर के लिए। सो क्या होता है, एक कहानी एक आंट की एक रोस्ट पीपर, यानी कि एक चींटी की और एक टिड्डे की। तो क्या होता है, एक बार एक टिड्डा एक पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट कर रहा होता है। वो समर में, गर्मियों में वो रेस्ट कर रहा होता है। फिर वहां से थोड़ी देर बाद एक आंट गुजरती है उस रोड से। तो वहां पे जो टिड्डा होता है वो थोड़ा क्यूरियस होता है कि चलो इससे कुछ पूछते हैं। जब वो पूछता है, हेलो आंट, व्हाई आर यू वर्किंग ऑल डे? तुम डेली क्यों इतना मेहनत करती हो? फिर वो आंट रिप्लाई करती है, मतलब वो कहता है कि आई हैव नेवर सीन यू ऑल द रेस्ट। मैंने कभी तुमको आराम करते देखा ही नहीं। आंट रिप्लाई करती है कि आई हैव अ सेविंग अ फूड फॉर विंटर। मैं उस जो भोजन है, यानी कि जो विंटर का समय होता है, वो चींटियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो अपने भोजन सर्दियों के लिए अपना भोजन गैदर करती है। वहां पे कहीं भोजन आपने देखा होगा अपनी सर्दियों में कि जो जब चींटी गर्मियों में बहुत निकलती है हमारे घरों में ऐसे वैसे, तो हमेशा चलती रहती है वो, क्योंकि अपने भोजन इकट्ठी करती है। जो टिड्डा होता है वो बहुत लूजर होता है। वो पूछता है, क्या हुआ? आप दिन मैं देखता हूँ तुमको लगातार मेहनत करती जाती हो। तब चींटी होती है, उसने रिप्लाई किया कि ऐसा तुम भी करो। जब सर्दी आएगी फिर तुम्हारे पास भोजन नहीं रहेगा, तुम ऐसा तुम भी कर सकते हो। अपने विंटर के लिए प्लानिंग कर लो, सेविंग कर लो, बट नो एवरीडे। ऐसा ही चलता रहा महीने 2 महीने तक। आंट अपने घरों में भोजन को गैदर स्टोर करती रही और वो टिड्डा आराम से रिलैक्स है, एंजॉय, चिल मारते चला गया। जब विंटर स्टार्ट होता है तो क्या होता है जब चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करके अपने होम में रहती हैं, फिर टिड्डा उसके पास तो कुछ है नहीं क्योंकि पूरी सर्दियों में आराम से क्या किया, रेस्ट किया। अब रेस्ट किया तो उसके बाद भोजन तो है नहीं, और उससे सर्दियों में ठंडी लगती है। फिर एक दिन वो बाहर थोड़ा निकलता है, फिर चींटियों को अपना भोजन खाते हुए देखता है। फिर चींटी उससे पूछती है, हाँ भाई क्या हुआ? अब भटक रहे हो ना, अब घूम रहे हो, अब एंजॉय नहीं कर रहे हो तुम? जब मैं पूरी गर्मी समर में अपने स्टोर में भोजन को ढूंढती रही, तुम उस पर हंसे। अब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अब तुम रो। द मोरल ऑफ द स्टोरी कहती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब यहाँ पे एग्जांपल हम अपनी क्लास के लिए लेते हैं, क्योंकि देखो जब हम क्लास में पढ़ते थे तो क्या होता था, अब देखो बैक बेंचर बहुत होते थे, तो मैं ज्यादातर बैक बेंचर के साथ बैठता था। इससे क्या होता था, अब वहाँ जो आगे के बच्चे होते तो हमेशा पढ़ते रहते थे और हम जाते थे उस पर हंसते थे, अरे ये तो हमेशा पढ़ता ही रहता है, ऐसे डायलॉग हम सब मारते थे। और जब लास्ट टाइम ईयर से वो आता था, छमाही का पेपर आता था, ओनली 6 मंथ के बाद पेपर आता ना एक, तो वो होता था। तो एग्जैक्टली हम सब जब पेपर आता था तो कुछ पढ़ते तो थे नहीं। जब एक हफ्ता बचता था तभी नहीं पढ़ते थे। जब एक दिन बचने वाला था कितने अच्छे से पूरी जान लगा के बैठ जाते पत्रिका लेकर, अब तो भाई पढ़ देंगे, कल पेपर है, तो कुछ नहीं आता। अगले दिन जब पूरे साल में नहीं पढ़ा, पूरे 6 महीने में नहीं पढ़ा, तब एक दिन में क्या तीर मार लेंगे, फिर वो लेके वो भी एक्सक्यूज लो नहीं पढ़ेंगे। फिर जब रिजल्ट आता था जब पेपर के बाद, तब उनका नंबर इतना हाईएस्ट आता था 87%, 90%, हमारा सबका 62, ऐसे नंबर आते थे, 62%। तो क्या होता था, वो सब मेहनत करते थे और हम सब अरे ये तो बहुत पढ़ता है, ऐसे डायलॉग मारते थे। देखो इतना क्लियर से मैं आपको अंडरस्टैंड करा दिया कितना नॉर्मल स्टोरी क्रिएट करना। कोई इसमें बोलेगा ये वीडियो मेरे फेसबुक पे अगर जाएगी, यूट्यूब अकाउंट पे जाएगी, इसमें कौन मुझे चढ़ाएगा, कौन मुझे बोलेगा? देखो ये एक यहाँ टैलेंट है। अब मैं सीख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा फियर गायब हो रहा है, और ये जो स्टोरी है ये सिर्फ मैं फियर को ग्रैब करने के लिए हूँ कि
ग्रैब करने के लिए कि जब आप 4 लोगों के बीच पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करें तो वो सबको नॉर्मली लगे। इफ आई कैन डू तो यू कैन डू, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी नहीं है। बस एक बिलीव होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, नो मैटर, लोगों से मतलब ही नहीं है यार। अब ये कमेंट आप प्लीज कमेंट करिएगा कि इसमें मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। आप सब बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, किससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा कि मैं और बेहतर स्टोरी आप सबके लिए लेके आऊं। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो लीडर।